गुड इवनिंग बच्चों। हम पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का आज तीसरा सवाल हल करेंगे। तीसरा सवाल कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में करें। एक ठोस बेलन है जिसकी हाइट दी गई है 2.4 सेंटीमीटर। हम लिख लेते हैं ये जो हाइट है इसकी ऊंचाई बेलन की 2.4 सेंटीमीटर दी गई है। और क्या दिया है, करें इसका व्यास, जो ये बेलन का व्यास है, इस बेलन का व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर, इसका व्यास दिया है। ठीक, करें इसी ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार खोल, करें जितना हाइट बेलन का है, जितना ऊंचाई बेलन का है, इतनी ऊंची वाली एक शंक्वाकार खोल इसी से काट दिया जाता है। तो शंकु का आकार का हम खोल काट दिया जाता है। ये आपका शंकु हो गया। करें इसका खोल काट लिया जाता है। जो हाइट आपका बेलन का होगा वही हाइट शंकु का होगा, और वही व्यास, जो व्यास आपका बेलन का होगा वही व्यास आपका शंकु का होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें हमको करना क्या है। करें शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग तक पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो शेष ठोस बच रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है निकटतम मान तक, निकटतम वर्ग तक। तो हम क्या करेंगे, पहले इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इतना जोड़ने के बाद इस शंकु के आधार का क्षेत्रफल घटा देंगे, आपका शेष बचे ठोस का निकटतम क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है h हाइट बराबर, चलिए सॉल्व करते हैं। दिया है h बराबर कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर, और व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, जब व्यास 1.4 दिया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, मतलब 1.4/2 बराबर हो जाएगा 10.7 सेंटीमीटर। ये आपका त्रिज्या निकल गया। अब चलिए देखते हैं, लिखिए। इसके पहले हम क्या, शंकु का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो हमको क्या निकालना होगा, पहले एल निकालना होगा, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई पहले निकाल लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर दिया, एच बराबर दिया आपका 2.4, क्या दिया है 2.4 सेंटीमीटर का वर्ग प्लस 10.7 का वर्ग। जब हम इसका वर्ग करेंगे 2.4 का, तो 2.4 का वर्ग आपका हो जाएगा 24 में 576, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 5.76 हो जाएगा। जब इसका वर्ग करेंगे 7 7 49, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा 49। जब हम इसको जोड़ेंगे तो आएगा 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 6.25। तो L बराबर हो जाएगा आपका √6.25। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 2.5। इधर 2.5 आपका सेंटीमीटर इस यल का मान, मतलब तिर्यक ऊंचाई आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है शेष बचे ठोस का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, लिखिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, अभी हमने आपसे बताया कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए और शंकु के आधार का क्षेत्रफल घटा दीजिए। लिखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। चलिए ये होता है आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr कोष्टक में r प्लस एच, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है पाई आर एल। और शंकु के आधार, शंकु का आधार आपका वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हम हटा देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं, इसके आगे हल कर लेते हैं। जब हम इसको हल करेंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखिए पाई पाई तीनों में दिए है ना। चलिए हल करते हैं, डायरेक्ट हल कर लेते हैं। 2 गुणे 22/7 गुणे आपका दिया है, इसका मान क्या दिया, त्रिज्या का मान 10.7, 10.7
ब्रैकेट में 10.7 प्लस एच का मान क्या दिया 2.4, कितना दिया है 2.4 प्लस 22/7 गुणे 10.7 गुणे एल का मान कितना है आपका 2.5, कितना है 2.5 प्लस 22/7 गुणे 10.7, त्रिज्या का मान 10.7 गुणे 10.7। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, इसके आगे हल करते हैं। जब 22 का 2 में गुणा करेंगे क्या आएगा 44 आएगा, क्या आएगा 44। 7 एक कम 7, 7 दशमलव यहाँ पे हुआ है, दशमलव आ जाएगा। इसका मतलब 44 गुणे 0.1, इसको 2.4 में 0.7 जोड़ेंगे मेरा आएगा 3.1, क्या आएगा 3.1। देखिए 7 एक कम 7, 7 एक कम 7 मतलब 0.1 यहाँ हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। 7 एक कम 7, 0.1 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए प्लस 22 का जब 0.1 में गुणा करेंगे ये 2.2 आ जाएगा गुणे 2.5, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि शंकु का जो आधार का क्षेत्रफल हम घटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 22 का 0.1 में गुणा होगा 2.2 हो जाएगा गुणे 0.7। चलिए अब इसके आगे हम हल करते हैं। ये मेरा हो जाएगा 4.4, 44 का 0.1 में गुणा करेंगे 4.4 आ जाएगा गुणे 3.1 प्लस जब हम इसका गुणा करेंगे 2.2 का 2.5 में, तो ये मेरा आएगा, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको अगर दशमलव हटाएंगे तो 22/10 लिख देंगे गुणे, अगर यहां से दशमलव हटाएंगे तो एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे 25/10 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 22/10, दशमलव हटाएंगे तो गुणे 7/10। ठीक, चलिए इसको भी ऐसे लिख लेते हैं 44/10, जब यहाँ पे दशमलव हटाएंगे दशमलव नीचे एक आ जाएगा, दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक शून्य हो जाएगा, वही चीज यहाँ पे हो जाएगा 31/10 प्लस 22 का जब हम 25 में गुणा करेंगे तो आएगा 25 दूना 50 के 0 और 25 दूना 50, 50 5 55, 55/10, 10 में 100, 10 10 में 100। जो इसका गुणा करेंगे 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15, मतलब 154/100। इसका जब हम गुणा करेंगे तो आएगा मेरा 1364 आएगा, कितना आएगा 1364/100 प्लस 550/100 माइनस 154/100। देखिए जब हर भिन्न में जब हर मेरा बराबर होता है तो अंश को हम अगर प्लस है तो जोड़ लेते हैं, माइनस है तो घटा देते हैं। चलिए देखते हैं, जब हम हर मेरा बराबर है तो इसका मतलब तीनों का एलसीएम सेम हो जाएगा 100। यहाँ पे 1364 प्लस 550 माइनस 154। जब हम 1364 में 550 जोड़ेंगे तो ये मेरा आएगा 4 0, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 आएगा, 6 5 11 1, 5 3 8 1 9 और 1 1914 माइनस 154/100। ये आ गया आपका। जब हम इसको घटाएंगे 1914 में से 154 तो ये मेरा आ जाएगा 4 में से 4 गए 0, 4 में से 4 गए 0, ये फिर उसके बाद यहाँ पे है 11, 11 में से 5 गए 6, 11 में से 5 गए 6, 9 में से 1 गए 8, सॉरी यहाँ पे बचेगा एक, इससे हासिल लिया था, यहाँ पे बचा है 8, 8 में से 1 गए 7 और ये 1 बचा 1760/100। जब हम इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 17.60। आपका सेंटीमीटर में दिया था कि मीटर में, सेंटीमीटर में दिया था, तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर। ये जहां ना समझ में आएगा कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको समझा देंगे।